नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इस साल का ये डेली करंट अफेयर्स का पहला वीडियो है। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 11 तक का जो करंट अफेयर्स है वो आज हम खत्म करेंगे। थोड़ा सर्दियां रहीं, इस कारण से लेक्चर्स जो डेली करंट अफेयर्स जा नहीं पाए, बन नहीं पाए वीडियो। तो आज लगभग 10 दिन का करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक क्रैश कोर्स जो चल रहा है यूपी पीसीएस प्री के लिए, तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है और चाहते हैं कि यूपी पीसीएस प्री इस बार क्रैक कर लें, क्योंकि 14 मई को जो है आपका पेपर है पीसीएस प्री का, तो उसके हिसाब से एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसके अंदर आपको वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट सब कुछ यहां से हम आपको देंगे और आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आप हमें 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इसकी जो फीस है मात्र 2999 रुपए है। आज कुल 71 क्वेश्चन होंगे, 10 दिन का है, कुछ 71 क्वेश्चन होंगे। स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। जीएस से कनेक्ट नहीं करूंगा। आज का जो वीडियो है, जितने भी करंट अफेयर्स है, जीएस से ज्यादा कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इस वाले वीडियो में थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि हम जो करंट अफेयर्स है उसको ही पढ़ लें। जब मैं मंथली वाला जो कंपाइल करके लेकर आता है उसके अंदर जीएस से कनेक्ट करके आपको वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा फटाफट इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसने MOIL, ठीक है, MOIL के जो आपका चेयरमैन और एमडी की जो पोस्ट है किसको मिली है? वो अजीत सक्सेना को मिली है। MOIL एक सरकार की एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। MOIL इसके जो बने हैं, प्रबंधक बने हैं, वो अजीत सक्सेना ये बने हुए हैं, ठीक है। एमडी और चेयरमैन बने हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? ये मैं ऑलरेडी करंट बता चुका हूं। मैं लक्ष्मी सिंह है, वो उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर है, ठीक है। नोएडा की है इस समय, गौतम बुद्ध नगर। और इन्होंने अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, आई थिंक अगर नाम मैं से जानता हूं, स्वीटी नाम की लड़की थी, गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, तो उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उसके इलाज के लिए एक क्राउड फंडिंग का मतलब है कि खुद भी पैसा दिया और अपने पुलिस के विभाग से लोगों से भी पैसा मांगा और उसके इलाज में पैसा खर्चा किया। तो लक्ष्मी सिंह उनका नाम है। किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 का पुरस्कार, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, सॉरी अवार्ड है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, इसका जो अवार्ड है 2022 का IACP का निजात अभियान को मिला है। निजात, ठीक है। अब सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निजात अभियान जो है, निजात अभियान पहले पूछा जाएगा कि भाई किसको मिला है? ये तो मिला है आपको छत्तीसगढ़ का जो था उसको मिला है निजात। और निजात किससे जुड़ा हुआ है? निजात का मतलब होता है जो ड्रग्स है, नारकोटिक्स, ड्रग्स और अवैध नशे, इससे जुड़ा हुआ है। तो जो लोग नशा करते हैं तो उनको लत छूटे, तो ये इसके लिए निजात अभियान चला था और ये चलाया छत्तीसगढ़ में, जिसको IACP 2022 ने पुरस्कार दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी रहेगा। नारकोटिक्स, ड्रग्स, अवैध नशे, अगर हम बात करते हैं, जो मैं साइंस में लगातार पूछते आ रहा हूं, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, तो पीने वाली चीज कौन सी होती है? इथाइल अल्कोहल होता है। और जो कच्ची शराब पी के जो लोग मर जाते हैं वो मिथनॉल या मिथाइल अल्कोहल पीते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी, गृह मंत्री, मेगा डेयरी का जो है मांड्या में, कर्नाटक में, ये इसका किया हुआ है। डेयरी में, दूध में इंडिया जो है नंबर 1 है प्रोडक्शन के अंदर। और कोऑपरेटिव इसकी बात करते हैं, यानी कि सहकारिता में, जिसमें कि पब्लिक और सरकार मिलकर काम करते हैं, उसमें बहुत सारा ये रहा है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो बने हैं सुंदररामन रामामूर्ति जो बने हैं वो MD CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक सवाल जो एग्जाम में आया था, BSE और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या मैं बोलूं निफ्टी, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने होती हैं? देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सचेंज का मतलब है कि इंडेक्स में कितनी है। तो अगर वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना, मोटा, तो BSE के अंदर टॉप 30 कंपनीज, 30 कंपनीज भारत की कैसा परफॉर्म करेंगी वो BSE में आती हैं। और निफ्टी वगैरह में टॉप 50 कंपनीज जो होंगी उसका इंडेक्स होता है। तो अगर आप पेपर पढ़ते हो, खोलते हो, तो उसमें होता है कि आज सेंसेक्स बढ़ गया, मार्केट गिर गई, मार्केट उड़ गई, सेंसेक्स, तो जो सेंसेक्स होता है वो NSE और BSE के हिसाब से होता है,
ठीक है, इसमें टॉप 50 कंपनीज के बारे में आता है, इसमें टॉप 30 कंपनीज के बारे में आता है। ठीक है, माना जाता है कि अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज या 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, ऐसा नहीं है। ओवर एक खाली परसेप्शन है कि 50 कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगी तो बाकी सब भी परफॉर्म कर ले जाएंगे। 100% नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये गिर रहा है तो बाकी नहीं उठ सकते। ठीक है, कुछ सेक्टर में मान लो बैंक अच्छा निकल गया या माइंस में अच्छा काम कर गया, वो अलग बात है। लेकिन एक ओवरऑल मोटा मोटा मैंने व्यू आपको बता दिया आपको यहाँ पर। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो ज्वारी जो एक नदी है, ठीक है, ये गोवा के अंदर है और ये 8 लेन वाली है। 8 लेन की बहुत बड़ी वो है, इसमें 8 लेन है। ठीक है, ज्वारी नदी जो है वो गोवा के अंदर है और उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। भारत का किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता किया है? डिफेंस के ऊपर इंडिया कोलैबोरेशन रहा है, कहां पर है? किससे किया है? साइप्रस कहां पर है? अगर आप देखोगे ये साइप्रस जो है ये मेडिटेरियन सी के अंदर है, छोटा सा कंट्री है साइप्रस। सवाल क्या बना था? सवाल बना था कि मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द कौन कौन से कंट्री होते हैं, तो आपको सभी कंट्रीज के नाम बताने होते हैं। यूपीएससी में सवाल आ चुका है। ठीक है, उसी मेडिटेरियन सी के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है साइप्रस। ठीक है, आरटीआई का जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आप आरटीआई के माध्यम से सरकार से कुछ सवाल पूछ सकते हो, सरकार जवाब देती है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा है, लगभग मात्र 14% का इंफॉर्मेशन मिली है, वो तमिलनाडु का रहा है। मतलब आपने तमिलनाडु सरकार से पूछा और जवाब कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है इसका रहा है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी और तेलंगाना का जो है वो 40% है, यानी कि आपने जो सवाल पूछा है वो 40% जवाब उसका आ गया, टाइमली आ गया है, ऐसा नहीं गोल मोल कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल कहां बनाया गया है? एक मेमोरियल बनाया गया है, वो स्कॉटलैंड बनाया गया। अगर हम पढ़ते हैं ब्रिटेन के आसपास जो कंट्री है उसमें स्कॉटलैंड पे है, तो वहां पर एक मेमोरियल बनाया गया है। किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देश पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? देखिए, प्राइस कैप का मतलब क्या है? रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। ठीक है, रशिया का मेन एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल और गैस है। अब अमेरिका ने और यूरोप की कंट्रीज ने रशिया पर प्रेशर डालने के लिए बोला कि भाई कोई भी कंट्री इनसे इस मात्रा से ज्यादा तेल नहीं ले सकता। इस मात्रा मतलब कोई मात्रा रखिए, कैप, प्राइस कैप की, इस मतलब के एक तो बैन लगा दिया, बैन लगाया, और अगर कोई कंट्री खरीदती तो बोला कि नहीं इससे ज्यादा नहीं खरीदो, इससे नीचे रशिया इससे कम जो है अपना माल नहीं बेच पाएगा। मतलब कि लेट्स सपोज $100 का एक बैरल होता है तो रशिया ने कहा कि ठीक है हम 50 में देंगे, तो एक प्राइस कैप लगा दिया, या जो कंट्री खरीदना चाहते हैं उसको रोक रहे थे अमेरिका वाले और यूरोप वाले। तो रशिया सस्ता बेचने की कोशिश कर रहा था कि भाई चलो ठीक है मैं सस्ता दूंगा, मुझसे कर लो व्यापार, मुझसे पैसे चाहिए थे। इंडिया ने कहा कि भाई हाँ हम तुमसे लेंगे, तुम सस्ता दो हम ले लेंगे। तो प्राइस कैप लगा दिया था वहां पे कि भाई आप इससे नीचे नहीं खरीद सकते हो, अगर आप खरीदो कोई कंट्री खरीदेगा तो आप उसको हम बैन कर देंगे। तो इंडिया ने कहा कि भाई हमारी मर्जी है, हमें सस्ता मिलेगा हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो कुछ कंट्री तो मान गए अमेरिका की बात, यूरोप की बात। ठीक है, तो जिन्होंने मान ली बात, तो रशिया ने कहा बेटा तुमने हमारी बात नहीं मानी, उनकी बात मान ली, तो अब हम तुम्हें देंगे ही नहीं तुम्हें, अब हम इंडिया सी कंट्री को दे देंगे जिसने हिम्मत दिखाई है। ठीक है, तो इसे प्राइस कैप में है। हाल ही में ही 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे मिला गया है? तो पंकज अडवाणी है, स्नूकर बिलियर्ड्स के वर्ल्ड चैंपियन, नेशनल चैंपियन, ये पंकज अडवाणी को मिला हुआ है। छठी इलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता चैंपियनशिप में तो गोल्ड मेडल जीता है वो निखत जरीन ने जीता है। ये बॉक्सर है, भारत की बॉक्सर है, इनको ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इनको। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो बंगाल में किया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूपी के ही आपको योजनाएं एग्जाम में आए, तो आपको जो भी आसपास स्टेट्स में जो योजना अच्छी चल रही हैं, जैसे कि अभी निजात अभियान चला और ये है, तो ये सभी एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है, इसलिए बाकी स्टेट का भी याद रखिएगा। किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो पॉप बेनेडिक्ट थे, पहले पोप थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद दूसरे पोप आए थे, तो अभी 95 ईयर्स में इनकी डेथ हुई है, पोप बेनेडिक्ट की। कोरियन प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, किसने दागी हैं? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दो कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते रहते हैं।
साउथ कोरिया को तो सपोर्ट करता है हमारा अमेरिका, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है चीन। तो चीन के सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई हैं। अब यहां दो आती मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे गिरती है ग्रेविटी में, क्रूज मिसाइल नीचे चलती है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है 3, उत्तर कोरिया ने इसको डाला है उसमें। किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है? ई स्पोर्ट्स यानी कि कंप्यूटर मोबाइल वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसको मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में भारत ने इसकी मान्यता दी कि हाँ भाई चलो स्पोर्ट्स है, मोबाइल में गेम्स खेलना है, ये सब खेलना। तो क्योंकि गेमिंग के ऊपर अब भारत सरकार एक लॉ लेकर आने वाली है कि जैसे कि आप ड्रीम 11 करते हो या एमपीएल खेलते हो, लूडो खेलते हो, वहां पर पैसे जीतते हो, पोकरबाजी होती है, तो उनको भी हम रेगुलेट कर सके ढंग से। तो उसके ऊपर भारत सरकार इस पर कानून लेकर आ रही है। भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से $125 मिलियन का ऋण समझौता हस्ताक्षर किया है? तो तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु ने $125 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले रहा है और वो काम करेगा कि जो शहरी सेवा है, यानी कि सड़कें हैं शहर में, ड्रेनेज सिस्टम है, पुल बनाना है, तो वो बना सके, ठीक है। चुनाव आयोग ने मिताली ठाकुर को, ठीक है, जो कि सिंगर हैं, भोजपुरी सिंगर हैं और भजन भी गाती हैं, उनको स्टेट आइकन नियुक्त किया है चुनाव आयोग ने, राज्य के चुनाव आयोग। तो बिहार की ये हैं। ये किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो ब्रेकिंग बैरियर जो लिखी है वो काकी महादेव राव, जो आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है ब्रेकिंग बैरियर्स। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य ने मिशन 929, इंपॉर्टेंट है, 929 शुरू किया है? मिशन 929 जो है ये त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। अब त्रिपुरा में 92% तक की वोटिंग हो जाए, मोर देन 92%, ये टारगेट रखा है कि अब ऑलमोस्ट 100%। चुनाव आयोग अब उस लेवल पे आ गया कि जहां बोले कि नहीं अब सब लोग वोट डालें। तो सब लोग वोट डालने के लिए हमें कुछ अच्छा काम करना पड़ता है, जैसे कि हमारी वोटर लिस्ट है वो अपडेटेड रहे, जो मर गए हैं वो उनको हटा दिया जाए, जो 18 साल से अभी नए नए आए हैं उनका नाम इंक्लूड कर लिया जाए, कोई रिपीटिशन हो रहा है नामों में वो हटा दिया जाए। तो पहले वोटर लिस्ट ठीक होनी चाहिए, फिर सभी लोग वोट डाल पाए। इसके लिए पोलिंग बूथ हैं, वो पास पास हो के हर आदमी आसपास जाके बहुत चलना ना पड़े, बहुत ट्रैवल ना करना पड़े। तो पोलिंग बूथ को कितने पोलिंग 929 मतदाता केंद्र बनाए हैं, जहां पर अगर दूर दराज में भी है तो ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और उसके आसपास में वोट डाल पाए। तो ये इसे बोलते हैं मिशन 929 की 92% तक वोटिंग पड़ जाए। अच्छा है। त्रिपुरा के अंदर किस राज्य ने भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस जो है कन्नूर यानी केरल के अंदर स्टार्ट होगा। हाल ही में जो विंटेज कार होती हैं वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने वाला राज्य बन गया है उड़ीसा, कि जो अलग से जो कार हैं उनका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, उनका अलग, क्योंकि उनमें इंजन वगैरह पुराने टेक्नोलॉजी का लगा होता है, ज्यादा धुआं करती हैं, लेकिन वो शो के लिए होती हैं, वो चलती नहीं है, ऐसा नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। सावित्रीबाई फुले का 192वां जयंती का मनाई गई जाती है, वो 3 जनवरी को। सावित्रीबाई फुले जो है पहली इंडिया की टीचर या डॉक्टर भी कह सकते हैं उनको हम। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए योजना बनाई? किसने? रेलवे ने कब तक कहा है कि हम जो है ऐसा करेंगे कि हम कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही ना करें, हमारी किसी भी एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाए ना, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो पाए। अब ट्रेन चलती है तो उससे धुआं होता है, ठीक है। तो अब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि 2030 तक रेलवे जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा जिससे कि धुआं ना होता हो। तो अब जैसे कि पहले था कि इलेक्ट्रिक इंजन थे, अब चल रहे हैं हाइड्रोजन इंजन, ग्रीन हाइड्रोजन इंजन, ठीक है। तो 2030 तक रेलवे ने कहा है कि हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। अच्छे, और इंडिया ने क्या बोला है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा 2070 तक। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस मतलब जो आंखों से आंखी जो दिव्यांग होते हैं वो हाथों से छूकर जो पढ़ने करते हैं, तो 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस गया। अक्षरधाम में याद होगा एक मंदिर बहुत रहा है जहां पे अक्षरधाम मंदिर में टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, ठीक है। तो यही अक्षरधाम मंदिर है। देश की बेरोजगारी दर दिसंबर मतलब कितने पर हो गई? तो देश में जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 8.3% है, यानी कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं
बट जिनको काम नहीं मिल रहा वो 8.3% हो चुके हैं। वो लोग जो काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिल रहा है। एक होता है कि जो काम करना चाहता है, एक करना नहीं चाहता मतलब इसमें हंसने वाली बात नहीं है। इसमें ये होता है लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, एप्लीकेबल तो हैं, उम्र भी है, काबिल भी है, उनको नौकरी भी मिल जाएगी, बट वो कहते हैं हमें पढ़ाई करनी है, तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये इंपॉर्टेंट हो जाए। शिवा चौहान जो है सियाचिन के अंदर -40 टेम्परेचर, वहां पर ये पहली महिला अधिकारी नियुक्त होंगी। ग्लेशियर है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, ठीक है, उसमें शिवा सिंह जो है होंगी। ये किस राज्य सरकार ने राज्य से पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है स्टेट रेवेन्यू का, उसमें पुलिस व्यवस्था थी। ये पुराने जमाने अंग्रेजों के टाइम की बातें हैं कि भाई जो टैक्स पे नहीं करेगा उसको घोड़े पे जाके पकड़ कर ले आते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, तो अब वो पुलिस खत्म कर दिया। अब पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस है, अब रेवेन्यू वाली नहीं है। तो उत्तराखंड ने वो खत्म कर दिया कि अब रेवेन्यू राजस्व वाली जो होगी उसमें कोई पुलिस वाला काम नहीं होगा, उसमें टैक्स वाले होंगे, नॉर्मल तरीके से काम करेंगे। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का आयोजन किया है? तो असम में वहां के राजाओं का घर हुआ करता था, तो उसको अपने हैंडओवर कर लिया है। तो असम का हवा महल जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है, जिसपे अब म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, मटिया बाग का ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान जयपुर में किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान संबंधित जो भी बातें हुई होंगी लिखा जाएगा। हाल में ही साड़ी महोत्सव बनाया गया। कौन सा? विरासत साड़ी महोत्सव है, जिसमें हैंडलूम, हाथों से बुन के जो साड़ी बनाई जाती है वो, और जो मशीन से बनती है उसे क्या बोलते हैं? पावर लूम। ये हैंडलूम से है। ठीक है, तो विरासत नाम की साड़ी फेस्टिवल है। इस वक्त औरतें साड़ी पहने दिखाई दे रही है आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान को गठन किए? पश्चिम बंगाल में फोटो दिखाई दी आपको, तो कलकत्ता के अंदर दिखाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल अभियान। किसने चीन के सहयोग पर पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन किया है? तो चीन के साथ मिलकर नेपाल ने अपना जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है पोखरा में। ठीक है, नेपाल में ज्यादा एयरपोर्ट है नहीं, तो चीन के सहयोग से बनाया, क्योंकि वहां लैंड करना, वहां पहाड़ों के बीच में रनवे नहीं मिल पाता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, जहां उतरता तो बिल्कुल रोकना पड़ता है, नहीं रोकेगा सीधे आगे बढ़ जाएगा यार, इसमें तो बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया का सबसे लंबे क्रूज, ठीक है, नदी वाला क्रूज, गंगा विलास, तो डिब्रूगढ़ का है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है, तो वहां पर ये बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें गंगा के माध्यम से जो है, गंगा पे जो गंगा विलास जो है वो चलेगी। ठीक है, तो पानी के माध्यम से करेंगे, तो टूरिज्म के बढ़ावा देगा, या कुछ प्रोडक्शन है, कुछ आपको मान लो लेट्स सपोज कोयला है, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना है, सड़क के रास्ते से मत भेजो, नदी के रास्ते से भेजो। सड़क से भेजोगे तो पेट्रोल खर्चा होगा, डीजल खर्चा होता है। ठीक है, तो इसमें खर्चा कम आता है, इसमें भी डीजल लगता है लेकिन खर्चा कम है, वेयर एंड टेयर नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं होता। कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य के विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हैं? तो हिमाचल प्रदेश में है, अभी कांग्रेस सरकार बनी है वहां पर, तो वहां पर हिमाचल प्रदेश में कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो स्पीकर बनेंगे। वॉल्टर कनिगन कौन है? जिन लोगों ने मून लैंडिंग की थी अपोलो मिशन के अंदर, 8-10 लोगों की टीम थी, हमें नील आर्मस्ट्रांग के बारे में पता है। ठीक है, तो वो तो पहले तो उतरे थे, लेकिन साथ में और 10-11 लोग थे। तो अब फिलहाल जो जीवित लोगों में, ठीक है, ये बात 1960s में चल रही है, एक ये थे आपके वॉल्टर कनिगन, जिनका अभी निधन हुआ है 90 साल की उम्र में। तो आखिरी व्यक्ति थे जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जो अब इनके साथ ही जितने लोग जुड़े हुए थे सब एक्सपायर हो गए, सब 90 साल क्रॉस कर गए। ठीक है, फर्स्ट अपोलो क्रू इन स्पेस। किस राज्य ने वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनाई है? केरल ने एक ना 100 मीटर लंबी एक दीवार बनाई है, जिसमें केरल का इतिहास को पूरा उकेरा गया। तो म्यूरल का मतलब क्या होता है कि दीवारों पे इस तरह की चीजें बनाना, पेंटिंग नहीं, मतलब पेंटिंग भी हो जाती है, एक तरह का दीवार के ऊपर पेंटिंग की जाती है, म्यूरल उस पे होता है ये। ठीक है, एक वहां का इतिहास, केरल का इतिहास क्या रहा, तो ऐसा किया हुआ है। किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? भारत ने एशियाई डाक संघ का। 46th अंतरराष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? तो स्पेन है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं कवर कर रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा भारतीय स्काउट्स एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे को उद्घाटन किया है? तो पाली में किया है। जेसन मू को किस बैंक के सीईओ के रूप में किया गया है? तो बैंक ऑफ सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, भारत के 79th
ग्रैंड मास्टर को चुना गया है प्रणेश एम। ग्रैंड मास्टर वो लोग होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर ग्रैंड मास्टर होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल मास्टर्स होते हैं, फिर कुछ इंडिया लेवल पे खेलते हैं। तो चेस में टॉप लेवल पे तो है कौन है, प्रणेश एम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट लेने पड़ते हैं, आई थिंक 2400 या 2100 या 2200 पॉइंट लेने पड़ते हैं, तब जाके आप इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं, ठीक है। किस देश में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पे है देश भर के अंदर? तो चेन्नई में औरतों को बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहा है, नंबर 1 पे है देश में। किसने अपनी किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो शशि थरूर, बहुत बड़े राइटर है शशि थरूर के ऊपर कई किताबें, इनफैक्ट यूपीएससी में, पीसीएस में शशि थरूर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, उनकी लिखी किताबों को पढ़ते हैं। तो उन्होंने किताब लिखी अंबेडकर ए लाइफ। कौन पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस के बारे में करेगा? तो हैदराबाद के अंदर फॉर्मूला ई हो रही। फॉर्मूला एक होता फॉर्मूला 1, तो एक बार इंडिया में हुआ है, गौतम बुद्ध जो बुद्धा सर्किट में हुआ था नोएडा के अंदर। तो अब हैदराबाद में हो रहा है, वो हो रही है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, ठीक है। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इंडिया को मिला था और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह है। कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? भारत। ग्लोबल साउथ, अब एक टर्मिनोलॉजी है, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, ये है आइडियोलॉजी या इकोनॉमी। अगर मैं बहुत ही उसमें बोलूं तो अगर ये वर्ड आ रहा है ग्लोबल नॉर्थ, तो इसका मतलब है डेवलप्ड कंट्री, और ग्लोबल साउथ इसका मतलब है डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ यानी कि वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्री भारत, ठीक है, सबमिट कर रहा है, उसमें मेजबानी करेगा, ठीक है। बेली सस्पेंशन ब्रिज कहां बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में, लड़कता हुआ झूला ब्रिज, जाओगे तो ऐसे डिस्को करोगे। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया है? गोवा के अंदर किया गया है। किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा? तो केविन मैकार्थी हैं। अभी क्या हुआ था, जैसे कि हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा होती है, तो वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो वहां पर बड़ा विवाद चल रहा था दो पार्टियों के बीच में, तो बड़ी मुश्किल से फिर चुने गए कौन से अध्यक्ष बनेंगे, तो केविन मैकार्थी जीत गए अंततः। उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है? तो राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अभी हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी राउरकेला में हो रहा है। राउरकेला और भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने किसने ASI संग्रहित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है? तो 50 सांस्कृतिक जो स्मारकें हैं वो लापता हो गए, कोई चुरा लेता है या कुछ मिसप्लेस हो जाती हैं। किसने अपनी पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो संजीव सान्याल। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW स्टील जो है, जिंदल स्टील है, उन्होंने कोलैब किया है किसके साथ? अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के साथ अपना ग्लोबल पार्टनर बनने के रूप में। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? अब लो स्मोक यानी कि अगर जब आप इस तेल को चलाएंगे तो स्मोक कम होगा। तो जो लोग बहुत ही खतरनाक जगह पर रह रहे होते हैं या तो वहां के, तो BRPL उसमें उसने एक लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल बनाया, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। मान लो आप पहाड़ों पे हो, दुश्मन, अब देखिए आपने पहाड़ों में आपने आग लगाया, धुआं निकलेगा, तो धुआं से पकड़ में आ जाएगा कि आदमी कौन क्या कर रहा है। तो अगर लेकिन धुआं कम निकल रहा है तो पकड़ना मुश्किल है, अब काम भी हो जाए और मुश्किल है। हाल में ही 2021 के लिए कहां की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार मिला है? तो जलाना और नागपुर जो महाराष्ट्र के हैं, उनमें पुलिस की सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? तो मांग की है, मिला नहीं है, पश्चिम बंगाल है। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। FSSAI वो संस्था होती है जो किसी भी खाने वाली संस्था को डालती है। आपको खाना का, आप चिप्स का पैकेट लोगे तो FSSAI का लगा होता है कि हाँ भाई FSSAI ने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये खाना के लिए सही है। तो एक ईट राइट स्टेशन है, यानी कि स्टेशन पे जो खाना मिलता है तो उसको FSSAI ने प्रमाणित किया कि हाँ भैया बहुत बढ़िया। तो ये वाराणसी कैंट का जो स्टेशन है वहां को किया हुआ है। किस लेखक ने ओंडाकुझल पुरस्कार जीता है? तो है अंबिका सुथन मांगड़, इनको ये पुरस्कार मिला है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में होता है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशीनाथ त्रिपाठी निधन हुआ है? तो एक बहुत पुराने लीडर रहे हैं केशीनाथ त्रिपाठी, तो पश्चिम बंगाल में थे वो एक्सपायर हुए हैं। किसे अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो हमारे CGI DV चंद्रचूड़ है,
उनको ये अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया गया है। उस्मानाबाद जिला अदालत की राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है, तो महाराष्ट्र की है। वैसे ऑलरेडी ई कोर्ट बन चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की पहली कोर्ट ये बनी हुई है। बीसीसीआई जो है क्रिकेट की बीसीसीआई, उसके चयन समिति के अध्यक्ष हैं वो चेतन शर्मा बने, पहले भी थे, दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में काम किया? ये बता चुका आपको, अमेरिका की है। तो अमेरिका की मनप्रीत मोनिका सिंह जो है, इन्होंने अमेरिका की पहली महिला सिख जस्टिस है, जज हैं, पहली महिला सिख। ठीक है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स संक्रांत में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार एस राजामौली ने जीता है, जिसने RRR पिक्चर बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस तो 70वां 17th आई थिंक 2003 से स्टार्ट हुआ है ये, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है, वो इंदौर में मनाया जा रहा है। ठीक है। और ये 17वां होगा। इसमें दुनिया भर के जो इंडियंस बाहर रह जाए, NRI हो गए, NRI तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो जिनके बाप दादा इंडिया छोड़ के चले गए थे, ठीक है, चले गए थे या किसी काम के सिलसिले में चले ले जाए गए, तो वहां रहे, अब वो वहीं के सिटीजन है। जैसे मान लो मॉरिशस हो गया, जमैका हो गया, ठीक है वहीं के, लेकिन अब चूंकि इनके रूट्स इंडिया जुड़े हुए हैं, तो ये लोग इंडिया से कुछ साथ में अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, तो चाहे वो बिजनेस के रूप में, चाहे वो किसी तरह से, तो प्रवासी भारत दिवस उसके मनाया जाता है। तो गांधी जब साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे, तो उसी के दिन जो 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। किस भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की है। सानिया मिर्जा जो आपकी टेनिस से जुड़ी हुई हैं। और अंत में क्वेश्चन है, किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी है। अब हाइड्रोजन का दिक्कत यह होता है कि बड़ा ज्वलनशील होता है, बहुत ज्यादा हो, तो अगर ट्रेन के रूप में यूज कर रहे हो तो आपने प्रिकॉशन मेजर रखे होंगे। फायदा यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है इसके अंदर, जो आपका कार्बन न्यूट्रल करने का आपका जो सपना है वो जल्दी अचीव कर सकते हो। नहीं तो पता है ट्रेन, इतनी सारी ट्रेन से इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, लेकिन रिस्क फैक्टर रहता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था।